venous heart found in, श्योर, venous heart found in, अगला पॉइंट हमारा यही है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? स्टेटमेंट बताना आपको, ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको। स्टेटमेंट बताना, लिम्फ हैव लेस आरबीसी देन ब्लड, स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स बताना है। श्योर? तो मुझे पूरा लग रहा है कि बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट, एक एक लाइन। चलिए अगला बताना आपको, नंबर ऑफ चैम्बर्स इन हार्ट इन अ पिजन। तो कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट कर दिया वापस। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखिए कौन से बेटे के क्या हुआ, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। सॉल्यूशन स्टार्ट। सर्कुलेशन टाइप इन एम्फीबिया, तो स्टार्ट आंसर जाएगा इनकम्प्लीट। डबल सर्कुलेशन, सिस्टमिक हार्ट रेफर्स टू, प्लीज टेल मी, एल एंड एल वी। Yes sir, left atria and left ventricle refers to systemic heart, systemic heart refers to L and LV. Venous heart found in fish, venous heart का मतलब क्या होता है, deoxygenated blood passes through heart, venous heart, done. All reptiles have 3 chambered heart, no sir, false statement, crocodile exception में। lymph have less RBC than blood, no sir, false statement, lymph में तो RBC absent होती है। वाह, अगला, नंबर ऑफ चैम्बर्स इन हार्ट इन पिजन, पिजन मतलब बर्ड, तो फिर 4 चैम्बर, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। तो हमारे पास लास्ट क्लास बिल्कुल परफेक्ट आ गए स्टूडेंट, बिल्कुल बढ़िया जोरदार। आइए अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं लाइव। इस क्लास में मैं स्टार्टिंग में आपको पूरा एक एक लाइन बताने जा रहा हूं, तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। डबल सर्कुलेशन जो टॉपिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उस टॉपिक के अंदर ब्लड वेसल्स के बारे में भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ब्लड वेसल्स टॉपिक। ठीक है, हमारी बॉडी में क्लोज सिस्टम मिलता है और क्लोज सिस्टम में ब्लड फ्लो इन क्लोज ट्यूब्स नेटवर्क विच आर नॉन एज द ब्लड वेसल्स स्टूडेंट। तो ब्लड वेसल्स, और 3 ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरी, वैन, कैपिलरी। डन। तो हमारे में ब्लड वेसल्स है और आर्टरी, वैन, कैपिलरी, 3 ब्लड वेसल्स होती है स्टूडेंट, बिल्कुल सही कहा आपने स्टूडेंट। लार्ज आर्टरी यानी मोटे पाइप को एरोटा कहते हैं और आर्टरी की ब्रांचेस को आर्टीरियोल्स के नाम से जानते हैं। बोल दे डन, जोरदार स्टूडेंट। स्मॉल वेन को वेन्यूल्स कहा जाता है और लार्ज वेन को वाना कावा कहा जाता है। डन। यह तो आर्टरी, वैन, कैपिलरी के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट, ये जोरदार पॉइंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्लड वेसल्स। मान लीजिए ब्लड वेसल्स है स्टूडेंट कोई, ये आपके सामने ये लीजिए ब्लड वेसल। श्योर, ये ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड फ्लो होगा स्टूडेंट, ये लीजिए दिस वन। आज के बाद किसी ब्लड वेसल्स में क्या क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। ये स्टूडेंट आज के बाद किसी भी ब्लड वेसल्स के अंदर एक तो उसकी वॉल होती है स्टूडेंट, दिस वन, दिस इज द कॉल द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, या और एक उसकी ल्यूमैन होती है, ये जो आपको अंदर दिख रही है दिस वन, दिस इज कॉल्ड ल्यूमैन स्टूडेंट। ये तो आज के बाद ब्लड वेसल्स में 2 टॉपिक होते हैं। ब्लड वेसल एक पाइप होता है, उसमें ब्लड फ्लो होता है। श्योर स्टूडेंट, ल्यूमैन होती है और ब्लड वेसल्स की वॉल होती है। ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में कितनी है, 7 टाइप की हो गई, 7। वैसे मेजर टाइप क्या है, आर्टरी, वैन, कैपिलरी। श्योर, पर लार्ज आर्टरी को एरोटा बोलते हैं और स्मॉल आर्टरी को आर्टीरियोल्स बोलते हैं। तो एक तो हो गई एरोटा, श्योर स्टूडेंट।
ध्यान से देखते चले, मेरे को तो कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही है, ऐसा परफेक्ट समझ में आए, मज़ा आ जाए। एरोटा के बाद एरोटा की ब्रांच क्या होती है? आर्टरी। श्योर, क्लियर। आर्टरी की ब्रांच क्या होती है? आर्टेरियोल्स। ये ना बात स्टूडेंट, एक एक लाइन ऐसे तैयार होएगी जब आपको समझ में आएगा, है ना। आर्टेरियोल्स, फिर आर्टेरियोल्स स्टूडेंट ऑर्गन में, वो टिश्यू में जाके क्या बनाएगी? कैपिलरी। कैपिलरी, बिल्कुल सही कहा। कैपिलरी दूसरा एंड पे क्या बनाएगी? कैपिलरी के दूसरा एंड पे वेन्यूल्स होती है, ये लीजिए वेन्यूल्स। वेन्यूल्स किस मिलके क्या बनाती है? वेन्स। और वैन किस में खुलती है? वानाकावा में, है ना। वानाकावा, ये लार्ज वैन का नाम होता है। वानाकावा किस में खुलता है? हार्ट में। श्योर स्टूडेंट, हार्ट में ये अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड डालती है, और फिर हार्ट ब्लड को पंप करता है एरोटा में। ये हमारी बॉडी का यूनिडायरेक्शनल फ्लो, मज़ा आ जाएगा आपको। आज के बाद बॉडी का यूनिडायरेक्शनल फ्लो, हार्ट ने ब्लड को पंप करा एरोटा, एरोटा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टीरियोल में, आर्टीरियोल से कैपिलरी में, कैपिलरी से वेन्यूल में, वेन्यूल से वेन में, वेन में वेनाकावा, वेनाकावा फिर हार्ट में। दिस इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो। और इसमें वेसल्स कितनी पार्टिसिपेट कर रही है मेरे बेटा? आपका सपोर्ट मिल जाए, मज़ा आ जाएगा। 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 ब्लड वेसल्स स्टूडेंट बॉडी के अंदर। उनमें से एरोटा, आर्टरी, आर्टीरियल, आर्टीरियल सिस्टम है, और वेन्यूल, वेन, वेना कवा वीनस सिस्टम है। मजा आ गया स्टूडेंट? हाँ या ना? क्या हुआ भाई? आई बात समझ में? अब मैं ब्लड वेसल्स के बारे में बता रहा था आपको कि किसी ब्लड वेसल्स में वॉल होती है। द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। किसी भी ब्लड वेसल्स की वॉल 3 लेयर की बनती है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, 3 लेयर के नाम जो आपको बताने मुझे। एक का नाम होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर मोस्ट लेयर होती है ब्लड वेसल्स की, जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, और उसमें कोलेजन फाइबर्स बहुत होते हैं। ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर होती है, जो कि स्मूथ मसल्स की बनती है, और उसमें इलास्टिक फाइबर होते हैं। आज ब्लड वेसल्स को पकड़ के ऐसे यूं करके यूं ऐसे जो हमने कर दिया, वो इलास्टिसिटी मिडिल लेयर की वजह से आ रही है। जी हाँ, श्योर। उसके बाद आती ट्यूनिका इंटरना, जिसे एंडोथीलियम के नाम से भी बुलाया जाता है स्टूडेंट। तीसरी लेयर सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनती है। अगर इसको बनाने की कोशिश करो तो वो इस तरीके से या तो आज के बाद ब्लड वेसल्स की इनर लेयर ऐसे होती है, स्क्वामस सेल्स की बनी, स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, एंड दिस इज कॉल्ड द ट्यूनिका इंटरना। और ब्लड इसी के कॉन्टेक्ट में होता है, टच होता हुआ जाता है। तो आज के बाद दोबारा रिवाइज करेंगे। ब्लड वेसल्स की वॉल 3 लेयर की बनती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना इज ऑल्सो नोन एज एंडोथीलियम। ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर लेयर होती है, ये लीजिए, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विथ कोलेजन फाइबर्स। एनसीईआरटी की लाइन है, एज इट इज, साफ बता रहा हूँ आपको, बहुत जोरदार। हाँ, उसके बाद ट्यूनिका मीडिया आएगा स्टूडेंट, ये लीजिए सेकेंड लेयर, और ये मिडिल लेयर होती है जो स्मूथ मसल्स विथ इलास्टिक फाइबर से बनती है। और फिर ट्यूनिका इंटरना आता है, एंडोथीलियम, ये इनर लेयर होती है, या और जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से मिलके बनती है। ये पॉइंट आ गया स्टूडेंट? हाँ या ना? कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये वही कुछ बात जो जोरदार आपको समझानी थी मुझे। क्लियर? ये तीनों पॉइंट स्टूडेंट। और स्टूडेंट, किसी भी ब्लड वेसल्स की वॉल की थिकनेस ट्यूनिका मीडिया पे डिपेंड करती है। ब्लड वेसल्स के अंदर ट्यूनिका एक्सटर्ना और इंटरना तो सेम होती है, पर ट्यूनिका मीडिया डिफर होती है। और ट्यूनिका मीडिया इस बात पर डिपेंड करती है कितनी दूर ब्लड को ले जाना है, या इसलिए मसल लेयर ट्यूनिका मीडिया। डन। एक बात बताऊं आपको, आर्टरी बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है, आर्टरी को पकड़ के ऐसे मरोड़ दो, इतनी इलास्टिक होती है। उसका रीज़न है आर्टरी के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, इलास्टिक लेमिना। तो इलास्टिक लेमिना एक एक्स्ट्रा लेयर है जो आर्टरी की वॉल में प्रेजेंट होती है, और थिकनेस डिपेंड्स होती है ट्यूनिका मीडिया पे। और ट्यूनिका मीडिया मोर प्रोमिनेंट होती है आर्टरी में, इसलिए आर्टरी की वॉल मोटी होती है स्टूडेंट, वैन के कंपेयर में। आर्टरी की वॉल थिक होती है वैन के कंपेयर में। जी हाँ स्टूडेंट, ब्लड वेसल्स 3 है हमारे पास, आर्टरी, वैन, कैपिलरी। बहुत सारे पॉइंट बताने मुझे आपको, जब आएगा मज़ा। क्लियर करूँ स्टूडेंट? आपको एक बात बताऊँ, आज के बाद कैपिलरी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल से बहुत सारे स्पेशल पॉइंट दे रहा हूँ आपको। अब एनसीईआरटी में नहीं है वो, और ये आपको आशीष वाजपेयी सर बिल्कुल याद करा के देंगे सारे टॉपिक। अब एनसीईआरटी में नहीं है, जो एनसीईआरटी बेस्ड स्टूडेंट है वो निमट जाएगा अब इसके बाद के, और वो सब प्रीवियस ईयर्स में आए। माना कि लास्ट 4 ईयर्स से नहीं आ रहा, लेकिन आपको नॉलेज इतनी होनी चाहिए, मज़ा आ जाए।
स्टूडेंट आपकी बॉडी में वेसल्स कितनी आज कोई पूछे तो टाइप में 3 है, आर्टरी वेन कैपिलरी, नंबर में 7 है। जोरदार मेरा बेटा बता देगा, उसने बोला 7 बता। ले भाई सुन, एरोटा, आर्टरी, आर्टीरियोल्स, कैपिलरी, वेन्यूल, वेना केवा, ये सब है हमारी वेसल्स। 7 वेसल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, ये लीजिए। फ्लो पूछे तो फ्लो आ गया मेरे सामने, हाँ या ना? श्योर। अब अपना बेटा ध्यान से कुछ स्पेशल पॉइंट सुनेगा जो मैं बोलने जा रहा हूं आज के बाद। किसी भी ब्लड वेसल्स की वॉल 3 लेयर की बनती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। जितने भी पॉइंट्स बताऊंगा कहीं नहीं मिलेंगे आपको, मजेदार चीजें बता रहा हूं। हाँ, अब स्टूडेंट ट्यूनिका इंटरना सबसे इनर लेयर होती है जिसे एंडोथीलियम के नाम से बुलाते हैं। स्टूडेंट सबसे छोटी ब्लड वेसल्स आपकी आज के बाद कैपिलरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान से सुनने वाला पॉइंट है। सबसे छोटी ब्लड वेसल, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल कैपिलरी। और स्टूडेंट कैपिलरी की वॉल सिंगल लेयर की बनती है, ट्यूनिका इंटरना, एंडोथीलियम। जी हाँ, ट्यूनिका इंटरना की बनती है। कैपिलरी के अंदर ट्यूनिका मीडिया नहीं होती, ट्यूनिका एक्सटर्ना नहीं होती है। ऑल इंडिया पीएमटी में पहले क्वेश्चन आया स्टूडेंट, और वही है विच ब्लड वेसल हैव नो मस्कुलर वॉल। आंसर आता है कैपिलरी। आपने कहा वाई? क्योंकि ट्यूनिका मीडिया है मस्कुलर वॉल और वो एब्सेंट होती है कैपिलरी में। कैपिलरी सिंगल लेयर की बनती है, कैपिलरी की वॉल सिंगल लेयर, और इसीलिए स्टूडेंट सिंगल लेयर होने के कारण कोई भी मटेरियल का एक्सचेंज, जी हाँ, वो कैपिलरी पे ही हो सकता है, क्योंकि कैपिलरी में मसल लेयर ट्यूनिका मीडिया नहीं है। इसलिए कभी भी कोई गैसेस एक्सचेंज हो, चाहे कोई भी ग्लूकोज का एक्सचेंज हो, सब कैपिलरी पे होगा। जोरदार, तैयार? हाँ, एक बात और बताओ, आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा जिसका नेटवर्क हो कैपिलरी है। मैक्सिमम सरफेस एरिया सीन इन कैपिलरी। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, यू कांट बिलीव ऑन इट स्टूडेंट, कि बॉडी का सबसे कम ब्लड कैपिलरी में होता है। टोटल 5 to 6% ब्लड, टोटल ब्लड का कैपिलरी में बहता है एट ए टाइम। मुझे लग रहा है ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा, है? रहने दें यार, रहने दे। कहीं आपको ऐसा लगे कि सर ये क्या क्या बता रहे हो आप, क्या हो गया? रहने दो, चलो। मेरे को लगा यार, मैं क्या है कि वो अच्छे जो टॉपर बच्चों को पढ़ाता हूँ ना ऑफलाइन में, वैसा कि वैसा मैटर देने की कोशिश कर रहा था। नहीं, एनसीईआरटी तो ये खत्म हो गई। एनसीईआरटी में तो एनसीईआरटी कह रही है वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स कंसिस्ट ऑफ ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ और दे देता तो, लेकिन गौतम कह रहा है स्पीड स्लो करिए सर। भाई मैं क्या पिछले 18 साल से स्टूडेंट जो है टॉपर स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ ऑल इंडिया लेवल के, जितने भी जो रैंक लाते हैं। तो स्टूडेंट मुझे उनके बैच में जो मैटर बताने में मज़ा आता है ना, वो मेरे फ्रिक्वेंटली में निकल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि अपना बच्चा ऐसा लग नहीं रहा है इतना एक्टिव। तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी ये पकड़ो, ये हो गया खत्म। एनसीईआरटी रहने देते हैं अब। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आगे। तो मैं जो आपसे कह रहा था उस बात पे आपने गौर दिया। कैपिलरी इज द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल। कैपिलरी में बॉडी का 5 to 6% टोटल ब्लड होता है। हाँ, मैक्सिमम सरफेस एरिया कैपिलरी में होता है। कैपिलरी सिंगल लेयर की बनती है, ट्यूनिका इंटरना, एंडोथीलियम जिसे कहते हैं। कैपिलरी में ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया नहीं होता है। कैपिलरी विच ब्लड वेसल हैव नो मसल लेयर, कैपिलरी। विच ब्लड वेसल हैव मैक्सिमम सरफेस एरिया, कैपिलरी। हाँ, सिंगल लेयर। अब बात करता हूं आर्टरी और वेन की। आर्टरी की वॉल जबरदस्त थिक होती है स्टूडेंट, क्योंकि आर्टरी के अंदर एक तो ट्यूनिका मीडिया प्रोमिनेंट होती है और आर्टरी में इलास्टिक लेमिना होती है। आर्टरी की वॉल थिक होती है, इलास्टिक होती है, जबकि वेन जो होती है स्टूडेंट उसकी वॉल जो होती है वो लेस थिन होती है, लेस इलास्टिक होती है। आर्टरी की ल्यूमेन नैरो होती है, डबल स्टार डबल स्टार डबल स्टार। आर्टरी की ल्यूमेन नैरो है, आर्टरी की वॉल थिक है। वेन की ल्यूमेन वाइड है,
आज डायग्राम दे दिया जाए तो पता चल जाए स्टूडेंट, ल्यूमेन अगर वाइड दिखे तो वो वेन का डायग्राम है, और मिडिल लेयर ट्यूनी का मीडिया बहुत मोटी दिखे और ल्यूमेन नैरो दिखे तो वो आर्टरी का डायग्राम है। बोलो हाँ या ना स्टूडेंट, जोरदार। अच्छा एक क्वेश्चन देता हूं आपको, बहुत बढ़िया, बताना स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी का 2012 के अंदर स्टूडेंट शानदार क्वेश्चन है, आर्टरी बेस्ट डिफाइंड एज 2012 में, 2014 में भी आर्टरी पे क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, हम सोच रहे हैं कि 2-3 साल से नहीं आ रहे, इसलिए वो स्टूडेंट जो ओनली एनसीईआरटी पे वो खत्म हो जाते हैं, आपको सही बता रहा हूं। और जो स्टूडेंट एनसीईआरटी प्लस कुछ लेके चलते हैं उनका कॉन्फिडेंस ऊंचा रहता है बहुत ज़्यादा, और नीट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आराम से फोड़ देते हैं। और मुझे आपको वही बनाना है, मुझे आपको ऐसा डर नहीं कि अरे सर एनसीईआरटी के जरा से ही बाहर गया था। अरे यार प्रीवियस ईयर्स में आ रहे हैं क्वेश्चन यार। मैं अगर आपसे ये कह रहा हूं स्टूडेंट, या जोरदार पॉइंट कि ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो स्टेटमेंट गया रॉन्ग, फॉल्स। आर्टरी बेस्ट डिफाइंड एज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नो सर। ये हुई ना बात। आज मैं आपको स्टूडेंट बताता हूँ कि आर्टरी वेन का क्या है, क्या कैसे, क्या इससे रिलेटेड। पहले उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, आपको मजा आएगा इस कॉन्सेप्ट को सुनने में स्टूडेंट, जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा गंभीरता से लेना। मान लीजिए ये हार्ट है स्टूडेंट, या और ये बॉडी का कोई ऑर्गन है स्टूडेंट, या अब आर्टरी वेन कैसे काम करती है थोड़ा गंभीरता से लेना स्टूडेंट, मजा आएगा। आर्टरी स्टूडेंट हार्ट ब्लड को पंप करता है और उसको ऑर्गन तक ले जाती है, ये है आर्टरी के बारे में। आज आर्टरी की डेफिनेशन कोई पूछे तो मैं आपको दे रहा हूँ ना डेफिनेशन, आज ये है विदाउट एक्सेप्शन वाली डेफिनेशन। आपने कहा बताओ सर क्या है, तो सुनो अब आप। आर्टरी ऑलवेज कैरी ब्लड हार्ट टू ऑर्गन। जी हाँ स्टूडेंट, आर्टरी में हमेशा ब्लड बहेगा हार्ट से लेके ऑर्गन की तरफ, या आर्टरी ऑलवेज कैरी ब्लड हार्ट टू ऑर्गन, कैरी ब्लड। जी हाँ स्टूडेंट, विदाउट एक्सेप्शन है ये, कैरी ब्लड हार्ट टू ऑर्गन। हाँ जी स्टूडेंट, हार्ट टू ऑर्गन। हाँ या ना, आर्टरी ऑलवेज कैरी ब्लड हार्ट टू ऑर्गन, यस सर। अब चाहे कोई सी भी आर्टरी हो, पल्मोनरी आर्टरी की बात करो, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से कहाँ ब्लड ले जाती है, पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लंग्स जाती है, तो हो गया ना हार्ट टू ऑर्गन। और स्टूडेंट यहाँ से जो इस ऑर्गन का ब्लड है काम में आने के बाद उसको वेन ले जाएगी, तो ये वेन लेके गई है स्टूडेंट, दिस इज वीनस सिस्टम, या दिस इज कॉल्ड वेन स्टूडेंट, या ये लीजिए। और स्टूडेंट डबल स्टार के साथ बोल रहा हूँ, ये रहा दिस वन, ये जा रही, ये ब्लड को लेके जा रही है, ये गई ब्लड लेके दिस वन। यानी वेन के बारे में पूछे तो आज जवाब आ जाएगा कैरी ब्लड ऑर्गन टू हार्ट, यस सर। वेन ऑलवेज कैरी ब्लड ऑर्गन टू हार्ट, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी हो चाहे पल्मोनरी वेन हो, वो भी इन थ्योरी में आ रहे, ये होती है हमेशा। डन स्टूडेंट, एक बात बताऊं, यहाँ हार्ट जब पंप करता है ना स्टूडेंट उसका वेंट्रिकल, तब आर्टरी में ब्लड जाता है, जोरदार पॉइंट। यानी आर्टरी में ब्लड फ्लो हो रहा है ड्यू टू पंपिंग, ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब हार्ट के वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्शन करता है तब आर्टरी में ब्लड जाता है, इसलिए आर्टरी में ब्लड का फ्लो रैपिडली होता है, हाई प्रेशर पे होता है, विथ जर्क, डबल स्टार। जी हाँ स्टूडेंट, डबल स्टार। आर्टरी में ब्लड जर्क के साथ बहता है, झटका आता है, और वही जर्क जो होती है जो हम यहाँ फील करते हैं स्टूडेंट, ये जो हम फील करते हैं जिसे हम पल्स कहते हैं साइंस की टर्मिनोलॉजी में। जी हाँ, वो पल्स वाकई में क्या है, वो आर्टरी में जर्क है, हर आर्टरी में ऐसे जर्क आता है, आप इसको फील करते हो, इसे पल्स कहते हैं, और वो सिस्टोल की वजह से आता है। जब हार्ट आपका इधर सिस्टोल करता है ना बेटा जी, तो हर आर्टरी में जर्क के साथ ब्लड जाता है। सो इन आर्टरी ब्लड फ्लो ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और एक और डबल स्टार, इन आर्टरी ब्लड फ्लो रैपिडली एट हाई प्रेशर विथ जर्क। जबकि वेन में ब्लड क्यों जाएगा स्टूडेंट, वेन में ब्लड ऊपर जाता है जब हार्ट में डायस्टोल होता है, तो वेन में ब्लड ऊपर खींचा जाता है स्टूडेंट। आज आपको मैकेनिज्म देता हूं, मैं ऑफलाइन के टॉपर बच्चों को जो पढ़ाता हूँ ना स्टूडेंट, आज वो मैकेनिज्म दे रहा हूँ, वेन में ब्लड ऊपर कैसे खिंचता है। आप याद करिए, हम कोको कोला पीते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए कोको कोला की बॉटल है, उसमें स्ट्रॉ डाला और ऐसे करके खींचा, यही होता है ना पीने का तरीका, वही है। स्ट्रॉ को मान लीजिए वेन, श्योर, और जो कोको कोला है वो ब्लड है स्टूडेंट ऑर्गन में, और हार्ट जो है वो इसको खींच रहा है, तो हार्ट जब डायस्टोल करेगा तो ब्लड ऊपर चढ़ेगा, यस स्टूडेंट। यानी इन वेन ब्लड फ्लो ड्यू टू सक्शन पुल, मजा आ गया स्टूडेंट, ये वही बात, ड्यू टू सक्शन पुल। तो आज के बाद वेन में ब्लड बहेगा ड्यू टू सक्शन पुल। हार्ट जब डायस्टोल करता है, जब ऊपर ब्लड को सक करता है, तब वेन में ब्लड, छिया स्टूडेंट, ऊपर ब्लड खिंचता हुआ जाता है डबल स्टार के साथ। इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट।
यानी वेन में ब्लड फ्लो ड्यू टू सक्शन पुल और आर्टरी में ब्लड फ्लो ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और इसलिए वेन में ब्लड फ्लो स्लोली एट लो प्रेशर विदाउट जर्क सिंपली, जबकि आर्टरी में ब्लड फ्लो रैपिडली एट हाई प्रेशर विथ जर्क। डन, बहुत जोरदार, हाँ या ना। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, मान लीजिए मैंने वेन हार्ट नहीं हो डायस्टोल करा तो वेन का ब्लड ऊपर चढ़ा थोड़ा सा या ऊपर चढ़ा, अब स्टूडेंट हार्ट अब सिस्टोल करेगा क्योंकि उसको आर्टरी को ब्लड देना है, तो जो ब्लड ऊपर चढ़ा तो वापस नीचे लुढ़क जाएगा ग्रेविटेशन के कारण। तो फिर क्या करें, ये मान लीजिए ब्लड यहाँ थोड़ा सा ऊपर चढ़ा। तो आज एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको पढ़ा दूं, जब भी तो मजा आएगा स्टूडेंट, जब भी तो कोई इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि ये स्टार्ट। तो ब्लड फ्लो रोकने के लिए वेन में लग रहे होते हैं वॉल्व। जी हाँ, ये वॉल्व्स होते हैं स्टूडेंट, ये लीजिए वॉल्व जी, ये रेगुलर इंटरवल पे वेन में वॉल्व होते हैं, श्योर। तो वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं विच प्रिवेंट बैक फ्लो, तो ब्लड वहीं रहता है, फिर अगली बार खींचा, फिर ऊपर चढ़ा, फिर वॉल्व लग गए। जबकि आर्टरी में वॉल्व नहीं होते, डबल स्टार। वेन में वॉल्व्स प्रेजेंट है, आर्टरी में अगर कोई पूछे आज के बाद वॉल्व्स एब्सेंट, वेन में प्रेजेंट। नहीं आया समझ में, टफ हो गया। आर्टरी वेन पढ़ा रहे हैं, कुछ ज्यादा हो रहा है क्यों बेटा जी, मजा नहीं आ रहा है? एक बार और, यानी आज आर्टरी और वेन के बारे में बात करें अपने बेटे से तो जवाब देगा, बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा। स्टार्ट। आर्टरी, वेन, बोथ आर ब्लड वेसल्स। आर्टरी के बारे में बोलो, आर्टरी ऑलवेज कैरी ब्लड हार्ट टू ऑर्गन। यस सर। इसको यूं भी कह सकते हैं क्या, आर्टरी ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। यस सर, यस सर। अवे फ्रॉम हार्ट का मतलब भी एक ही है यार, ये भी आया ऑल इंडिया पीएमटी में। अब एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ा रहा तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर तो बोलेगा क्लास में। आपको नहीं पढ़ना है, मोबाइल बंद कर दो। हाँ, सीधी सी बात है, क्योंकि आशीष वाजपेयी तो शुरू से क्लास में भी इस बात को बोल के पढ़ाता है कि भैया मैं सारे बच्चों के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा, मैं बढ़िया बच्चों के हिसाब से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्हें बढ़िया बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं मैटर काटूंगा, ऐसा मेरे से होगा नहीं, बढ़िया लेना है। आप तो रिसीव कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, बंद कर दो। तो स्टूडेंट एक बार और, आर्टरी ऑलवेज कैरी ब्लड हार्ट टू ऑर्गन। यस सर। या यूं बोलो, आर्टरी ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। यस सर। वेन कैरी ब्लड ऑर्गन टू हार्ट। यस। या वेन कैरी ब्लड टुवार्ड्स हार्ट। यस। आर्टरी की वॉल थिक, मस्कुलर, इलास्टिक। वेन की वॉल थिन, लेस मस्कुलर, लेस इलास्टिक। आर्टरी की ल्यूमेन नैरो, वेन की ल्यूमेन वाइड। आर्टरी के अंदर वॉल्स एब्सेंट, वेन में वॉल्स प्रेजेंट। आर्टरी में ब्लड फ्लो रैपिडली एट हाई प्रेशर विथ जर्क, वेन में ब्लड फ्लो स्लोली एट लो प्रेशर। आर्टरी में ब्लड फ्लो ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेन में ब्लड फ्लो ड्यू टू सक्शन पुल। गॉट इट? आर्टरी वेन में डिफरेंस दिखाऊंगा मेरे बेटे को। स्टार्ट। पहला पॉइंट, ऑलवेज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन। डन। इधर आएगा कैरी ब्लड ऑर्गन टू हार्ट। वॉल मेड अप विथ, वॉल इज थिक, मस्कुलर, इलास्टिक। वॉल इज आएगा, इधर आएगा वॉल इज थिन, लेस मस्कुलर, लेस इलास्टिक। गुड। ल्यूमेन इज नैरो, ल्यूमेन इज वाइड। वॉल्स एब्सेंट, वॉल्स प्रेजेंट। ब्लड फ्लो रैपिडली एट हाई प्रेशर विथ जर्क, ब्लड फ्लो स्लोली एट लो प्रेशर। Blood pump due to ventricular systole, blood flow due to suction pull. हाँ या ना? श्योर। वेन में वॉल्स होते हैं जो प्रिवेंट बैक फ्लो, वॉल्स जो ब्लड को वापस नीचे आने से रोकते हैं। श्योर। वेन में ब्लड जाता है सक्शन पुल की वजह से। एक बात आपको और बतानी स्टूडेंट, जब वेना केवा हार्ट में खुलती है तो स्टूडेंट ये ब्लड आ गया ऊपर, है ना। अब इस ब्लड को हार्ट में गिरना है तो वो जब गिरेगा जब प्रेशर डिफरेंस होगा, यानी हार्ट में ब्लड नहीं होगा। डबल स्टार, यानी कि वेना केवा का ब्लड हार्ट में आएगा ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, और वेन में ब्लड ऊपर चढ़ेगा ड्यू टू सक्शन पुल। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी पूरी वेन में, आज मान लीजिए पैर के अंगूठे से ब्लड को खींचा जा रहा है और हार्ट तक लाना है, तो पूरा पाइप में से होता हुआ ब्लड आ रहा है, वो सक्शन पुल से आ रहा है, सक्शन पुल।
और जब हार्ट के बिल्कुल अंदर जाने वाला है तब गिरेगा प्रेशर डिफरेंस से। सो ब्लड एंटर इनटू हार्ट फ्रॉम वेन ना कवा इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, और ब्लड फ्लो इन वेन ड्यू टू सक्शन पुल। मजा आ गया यार, कुछ भी कहो। हाँ या ना स्टूडेंट, एक बार और, आर्टरी, हार्ट जब पंप करेगा तो आर्टरी में ब्लड जाएगा और ऑर्गन को पहुंचा दिया जाएगा। सुन रहे हैं आप मेरी बात जी? आर्टरी में वॉल्व्स नहीं होंगे। और जब हार्ट क्या करता है पूरी जिंदगी? दो ही काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोल, रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोल। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो वो आर्टरी में ब्लड को फेंकेगा, जब हार्ट डायस्टोल करेगा रिलैक्सेशन तो वो वेन में ब्लड ऊपर खींचेगा। क्या नालायकों, मजा नहीं आया यार? यह है बेटा जी, डन। तो अब ये मेरी बात को एक और चीज सुनना, आज आपको नॉलेज देनी है तो बस फिर आपने यस कर दिया है कि सर नॉलेज दो, तो फिर देनी पड़ेगी। कैपिलरी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होती है, सबसे कम ब्लड रहता है, मैक्सिमम सरफेस एरिया कैपिलरी का होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा ब्लड किस वेसल में होता है? आर्टरी, वेन, कैपिलरी, किस में? बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं सबसे ज्यादा ब्लड किस वेसल में होता है? स्टूडेंट यू कांट बिलीव ऑन इट, वेन। जी हाँ, टोटल ब्लड का 60-65% वेन में बहता है स्टूडेंट एट प्रेजेंट, और उसका रीजन है वॉल्व्स के बीच में ब्लड फंसा हुआ होता है। नहीं आया समझ में? बहुत अल्टीमेट चीज चल रही है, मजा आ जाएगा आपको। मैक्सिमम ब्लड वेन में प्रेजेंट है, वॉल्व्स वेन में प्रेजेंट है, मैक्सिमम सरफेस एरिया कैपिलरी का है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल कैपिलरी है, सबसे कम ब्लड कैपिलरी में है, सिंगल लेयर कैपिलरी की है। हाँ या ना? जी हाँ, वेन में सबसे ज्यादा ब्लड होता है एट ए टाइम। आर्टरी ब्लड रोक ही नहीं सकती। आर्टरी में तो हार्ट ने जो पंप किया वो सीधे चला गया। आज मेरी बात सुनो, ऊपर से हार्ट पंप कर रहा है, आर्टरी का मैकेनिज्म बताओ कैसा होता है? या आर्टरी एक पाइप है, नीचे एक बर्तन है ऑर्गन, और ऊपर से डाला आपने एक गिलास पानी, तो आर्टरी में से तो पानी होता हुआ सीधे बर्तन में आ गया। दैट्स ऑल। आर्टरी के रिंग रोक ही नहीं सकती। आप ऊपर से डालना बंद कर दो, आर्टरी में पानी थोड़ी रुकेगा। जी हां, आज अगर हार्ट कहते मैं नहीं दे रहा ब्लड, पंप नहीं कर रहा, तो आर्टरी ब्लड को रोक ही नहीं सकती, उसका तो लुढ़कता हुआ सारा ब्लड ऑर्गन में आ जाएगा। तो हार्ट बंद कर देगा तो आर्टरी में ब्लड ही नहीं होगा। डबल स्टार। आफ्टर डेथ आर्टरी बिकम एम्प्टी। आदमी के मरने के बाद उसकी आर्टरी में ब्लड नहीं है। आफ्टर डेथ आर्टरी बिकम एम्प्टी। व्हाई? बिकॉज ऊपर देने वाला हार्ट बंद है मरने के बाद। अरे यार, फिर ज्यादा बता दिया, रहने दो, चलो रहने दो, कंफ्यूज हो रहे हो, मजा नहीं आ रहा तुम्हें, है? आफ्टर डेथ आर्टरी बिकम एम्प्टी। यस सर, क्योंकि आर्टरी में ब्लड ही नहीं आएगा ना, क्योंकि हार्ट पंप बंद कर देगा। ये होती है तैयारी यार, जोरदार तैयारी जीत की। आर्टरी, वेन, कैपिलरी की एक एक लाइन आपको पढ़ानी है, जब तो मजा आएगा स्टूडेंट। सारे पॉइंट्स तो आओ स्टार्ट करते। कुछ पॉइंट्स ये, सबसे पहले कैपिलरी इज द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, इट्स अ वॉल मेड अप ऑफ ओनली एंडोथेलियम, सिंगल लेयर, वाह। इट हैज नो मस्कुलर लेयर, वाह। मैक्सिमम सरफेस एरिया फाउंड इन कैपिलरी, ओके। कैपिलरी कंटेन 5 to 6% पार्ट ऑफ टोटल ब्लड, ओके, जोरदार, श्योर स्टूडेंट। यह है कुछ पॉइंट, ये भी एक पॉइंट आपको क्लियर कराया, ये भी कराया। आया नहीं आया? अब सुनो एक बात आपसे और पूछता हूं, फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है सब्सटेंस का, पूरी बॉडी में फटाक से हर सेल तक पहुंच जाए, किस में डालोगे आप उसको सब्सटेंस को? आर्टरी में, वेन में कि कैपिलरी में? आर्टरी, वेन, किस में डालोगे? फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई है, कहां डालोगे फटाफट? आर्टरी में, वेन में, कि ताकि हर सेल तक फटाफट पहुंच जाए। फॉर फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस इट इज इंजेक्टेड इनटू। टाइम पास नहीं कर रहे हैं एबी सर कभी टाइम पास नहीं करते हैं, क्लास में स्टाइल से सारे क्वेश्चन करा देते हैं। ऑल इंडिया पीएमटी का उस समय का फाड़ू क्वेश्चन है, जनरल स्टेटमेंट पूछा गया था। फॉर फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ग्लूकोज की बोतल कहां चढ़ती है, मुझे आज बता दो जवाब।
आर्टरी में, वेन में, किस में? फटाफट फटाफट बता दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है सब्सटेंस का। बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो रही है भयंकर, मरने वाला आदमी, ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी है। डॉक्टर, आप डॉक्टर बनने जाने, काहे में लगाओगे? आर्टरी में, वेन में, तुरंत हर सेल तक पहुंच जाए। प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। कौन दे रहा जवाब? जवाब देने वाले बच्चे चाहिए मुझे यहां पर। नहीं दे सकते तो हटाओ, बंद कर देंगे ये भी सर अभी लाइव क्लास। कांट बिलीव ऑन इट, आंसर है वेन। देखो जनरल क्वेश्चन है, हम सबके ग्लूकोज की बोतल चढ़ी हुई है, ड्रिप चढ़ती है और हमें पता नहीं कहां चढ़ती। वेन में क्या बोलता हूं डॉक्टर? आपकी मुट्ठी बंद करिए, आपकी वेन नहीं मिल रही। वेन, जी हा, फॉर फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस इट इज इंजेक्टेड इनटू वेन। विश्वास नहीं हो रहा ना? मेरे को भी नहीं हो रहा है। देखो आप, सर क्या कर रहे हो? सर वेन में तो ब्लड स्लोली बहता है। सर क्या कर रहे हो वेन में? अरे बेवकूफ़, आर्टरी में अगर मान ले तू आज इसको नॉलेज ले यार, तू इसको नॉलेज लेनी तो तबीयत से लेना फिर यार। या आर्टरी में ग्लूकोज डाल दिया था, नहीं डाल दिया ग्लूकोज आर्टरी में। एक तो कितने रिस्क पे है ग्लूकोज। आर्टरी में ब्लड फ्लो होता है रैपिडली, हाई प्रेशर, रिस्क है। और ग्लूकोज, अब आर्टरी तो ऑर्गन में खुलती है, तो ग्लूकोज तो ऑर्गन में चला गया ना, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में। बोला हाँ या ना? अब स्टूडेंट मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से लेना। अगर वही ग्लूकोज मैंने वेन में डाला तो इधर देख, ये ग्लूकोज डाला मैंने वेन में, और जैसे ग्लूकोज मैंने वेन में डाला, मेरे बेटा तू मेरी बात को गंभीरता से ले। स्टार्ट, व्हेन ग्लूकोज एंटर इनटू वेन, नाउ वेन स्टूडेंट उसको हार्ट में डाल देगी और हार्ट उसको स्टूडेंट पंप कर देगा और पूरी बॉडी में वो ग्लूकोज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। 1 मिनट लगता है मेरे हार्ट को अपनी पूरी बॉडी का ब्लड पास करने में अपने में से। जब आप पढ़ेंगे 1 मिनट में पूरी बॉडी का ब्लड पास हो जाता है। यानी ग्लूकोज की बोतल अगर वेन में चढ़ाई तो 1 मिनट में हार्ट में गया और अगले 1 मिनट में पूरी बॉडी के सेल तक पहुंच गया। फॉर फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सब्सटेंस इंजेक्टेड इनटू वेन। जोरदार। अरे यार, जी हाँ स्टूडेंट, इसलिए कभी भी कोई चीज का लेना देना करना है, एक्सचेंज करना है, वेन लेते हैं, आर्टरी को काम में नहीं लेते। वाह, अल्टीमेट चीज बोल रहा हूं। ग्लूकोज की बोतल चढ़ेगी वेन में, खून की बोतल चढ़ेगी वेन में। आप ब्लड डोनेट करते हो वेन से करते हो कि आर्टरी से करते हो? आप ब्लड डोनेट करते हो वेन से करते हो, आर्टरी से करते हो? वेन। ब्लड टेस्ट कराने जाते हो वेन से, सब कुछ वेन से होगा, आर्टरी को यूज नहीं कर रहे हैं। अरे यार, क्या पढ़ा रहे हैं अभी सर? हाँ, ज्यादा कर देते हैं अभी सर की, ये आदत खराब है। पर क्या करें भैया, जनरल इंफॉर्मेशन भी तो देनी है, डॉक्टर बनाना है। सब ऑल इंडिया पीएमटी का क्वेश्चन है, अभी प्रीवियस उठाना, नीट का शानदार 2014 या 15 का क्वेश्चन है। फॉर फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्स ऑफ वेन प्रिवेंट बैकफ्लो, मैक्सिमम ब्लड प्रेजेंट इन वेन। वाह, ये लीजिए। फॉर फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस इट इज इंजेक्टेड इनटू वेन्स। ऑल इंडिया पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स। हाँ, आ रहा नहीं आ रहा समझ में? नालायक को कोई भी ब्लड डोनेट करना है वेन से, ब्लड टेस्ट कराने के लिए जो ब्लड निकालते हैं वेन से, ग्लूकोज की बोतल चढ़ेगी वेन में, खून की बोतल की जरूरत है तो खून चढ़ेगा वेन में। आर्टरी का यूज नहीं कर रहे। एक लाइन और बता दूं, आपका दिल कहे तो। बोलो 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 बोलो। ये भी सर की नॉलेज और चाहिए तो तुम्हारी बढ़ा देंगे ये भी सर। बोलो कि सर बताओ, मजा आ रहा है। प्रीवियस ईयर्स की लाइन लाया हूं, कोई अलग से नोट्स थोड़ी दे रहा हूं भैया। डन। बताओ, एक जोरदार चीज बता देता हूं, आप बोलो तो। मजा तो इसी को कहते हैं जो आप पढ़ रहे हो अभी। शानदार। आफ्टर डेथ आर्टरी बिकम एम्प्टी। यस सर। येलो। इंट्रावीनस इंजेक्शन पढ़ा होगा आपने, वेन में लगते हैं जो ड्रिप में लगते हैं। इंट्रावीनस इंजेक्शन है, इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन नहीं आया आज तक। वेन में लगते हैं इंजेक्शन, इंजेक्शन ही दो है। इंट्रामस्कुलर लगेंगे मसल में, या फिर इंट्रावीनस।
यही ना जोरदार बात, आर्टरी में इंजेक्शन नहीं लगता। यही कुछ पॉइंट्स, फॉर फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज इंजेक्टेड इनटू वेन, आफ्टर डेथ आर्टरी बिकम एम्प्टी। यस सर। तो ब्लड वेसल्स टॉपिक पढ़ाया, मजा आ गया मुझे। तो स्टूडेंट एक बात बताऊं, अगर मैं हार्ट को मान के चलता हूं कि ये हार्ट है, हाँ, और ये कोई ऑर्गन है, आपने कहा यस सर, तो अगर मैं इससे बोलता हूं कि स्टूडेंट यहाँ हार्ट को, कि हार्ट जरा ब्लड देकर आ, तो हार्ट देकर आया ब्लड, ये दिस वन, ये, और हार्ट लेके गया ब्लड को ऑर्गन तक, दिस इज कॉल्ड, और ये जो ब्लड वेसल दिस इज कॉल्ड आर्टीरियल सिस्टम। या तो आर्टीरियल सिस्टम ऑलवेज कैरी ब्लड हार्ट टू ऑर्गन। ओके, अब इस ऑर्गन का ब्लड लेके वापस जाना है हार्ट तक, जब भी तो मजा आएगा। तो ये ले जाने का काम वीनस सिस्टम करेगा। ये लीजिए वीनस सिस्टम, ये, और ये ब्लड को लेके यूँ जा रहा है मेरे बेटा, ये जा रहा, यानी वीनस सिस्टम कैरी ब्लड। जवाब जाएगा क्या? वीनस सिस्टम कैरी ब्लड ऑर्गन टू हार्ट, ऑर्गन टू हार्ट। इसी को तो कहते हैं जोरदार तैयारी जीत की। आहा, मजा आ रहा है। ये हार्ट है स्टूडेंट, ये ऑर्गन है। तो हार्ट से ऑर्गन में आर्टेरियल सिस्टम कैरी ब्लड और वीनस सिस्टम कैरी ब्लड ऑर्गन टू हार्ट। और वीनस सिस्टम में 3 पाइप आएंगे, वन इज कॉल्ड वेन्यूल, शुरुआत यहाँ से होगी, वेन्यूल खुलेगी वेन में, और वेन खुलेगी वेना कवा में। ये है ना बात स्टूडेंट, 3 पाइप आ गए, श्योर। और आर्टेरियल सिस्टम में भी 3 पाइप आएंगे। एरोटा से ब्लड स्टार्ट होगा, एरोटा, क्यों मेरे बेटा, और एरोटा से स्टार्ट होगा, और एरोटा से फिर वो जाएगा आर्टरी में। वहाँ मेरे बेटा आज बेसिक कॉन्सेप्ट ले ले तू आज जाके जोरदार, हाँ। और आर्टरी में, और आर्टरी से स्टूडेंट जोरदार आर्टीरियोल्स में, ये यानी कि आर्टीरियल सिस्टम में 3 पाइप, वीनस सिस्टम में 3 पाइप, श्योर। और अंदर जाके स्टूडेंट ये यहाँ पर इस जगह पे कैपिलरी में खत्म होंगे, दिस वन, ये कैपिलरी होगी, यानी दोनों सिस्टम के बीच की कनेक्टिव जो होती है वो कैपिलरी है। हाँ है ना, एरोटा, आर्टरी, आर्टीरियोल्स, आर्टीरियल सिस्टम में, और वीनस सिस्टम में स्टूडेंट वेन्यूल, वेन, वाना कवा, 6 पाइप हो गए, और एक ही कैपिलरी एरी, 7 टोटल ब्लड वेसल 7 स्टूडेंट। इसका मतलब आज के बाद ये हो गया कि क्या स्टेटमेंट सही है? आर्टीरियल सिस्टम एंड्स टू कैपिलरी, यस सर। आर्टीरियल सिस्टम एंड्स टू कैपिलरी, यस सर। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आएगा, वीनस सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरी, यस सर। वीनस सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरी, यस सर। हाँ या ना? यह अब एक बात बताता हूँ स्टूडेंट, एक नया सिस्टम देखने को मिला, मज़ा आ रहा है। जरा आपका सपोर्ट इतना अल्टीमेट मिलता है कि देखो इधर ये एक और ऑर्गन, ये रहा एक और ऑर्गन, श्योर। अब इधर देखना मेरे बेटा, इस ऑर्गन को ब्लड देने के लिए स्टूडेंट थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए आपका। इस ऑर्गन को ब्लड देने के लिए ये हार्ट से आया, आर्टीरियल सिस्टम, इसको ब्लड दिया आया, बिल्कुल। अब इस ऑर्गन का ब्लड हार्ट में जाना चाहिए था तो वीनस सिस्टम हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ, और इसके बदले कुछ और काम हुआ। मैंने बोला क्या हुआ? तो स्टूडेंट इसके बदले ये हुआ कि इस ऑर्गन से ब्लड लेकर जाने वाली वेन जाना चाहिए था हार्ट में, और चलेगी किसी और ऑर्गन में। ओके, ये तो नई सिस्टम आ गया, बिल्कुल नया सिस्टम आ गया एक और, दिस वन, ये स्टूडेंट। और फिर इन दोनों ऑर्गन का ब्लड लेकर ये गया वीनस सिस्टम। तो स्टूडेंट ये जो नया सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन, दिस न्यू सिस्टम इज नॉन एज द पोर्टल सिस्टम। वाह सर वाह, एक वर्ड और आ गया आज के बाद, यानी आज अपना बेटा ये बोलेगा मेरी बॉडी में ब्लड